बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उन्होंने तरदीद की है कि अभी इमरान खान साहब के कोई बैक डोर चैनल राब्ते नहीं हो रहे। और इसके पीछे वजह क्या है देखें, ये हिकमत अमली हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या हो सकता है कि मौजूदा सूरत हाल में अब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक डोर चैनल पर राब्ते ना हो रहे हों। इमरान खान साहब और उनकी बहन और दीगर कई लोग जो हैं वो माजी में ये कह चुके हैं कि उनको ऑफर्स दी गई हैं। यानी आज भी अगर आप अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट देखें, वो इमरान खान साहब को मिलकर आई थी, तो उनके स्टेटमेंट में आज भी उन ऑफर्स का जिक्र है जो ऑफर्स इमरान खान साहब को दी गई। और 2.5 हफ्ते पहले तक तो मैं आपको खुद रिपोर्ट कर चुका हूं कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर, यानी मैं ये तो नहीं बता रहा था आपको कि वो जेल के अंदर लोग इमरान खान को ही मिलकर गए, लेकिन छुट्टी वाले दिन इस तरह से गाड़ियों का दाखिल हो जाना। और 2 मरतबा मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ कि गाड़ियाँ जेल के अंदर आती हैं, फुल प्रोटोकॉल के अंदर किसी से मिलती हैं और फिर वो गाड़ियाँ वापस चली जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। और इस जेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है वो इमरान खान है, ये भी सब जानते हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऑफर्स जारी थी और हर तरफ से ये रिपोर्ट हुई है। हुकूमत के लोग भी रिपोर्ट करते रहे हैं, हुकूमती सहाफ़ी भी रिपोर्ट करते रहे हैं। बैकडोर चैनल का जो जिक्र है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो भी इनका जिक्र करते रहे। या तो अभी ये राब्ते नहीं हो रहे, या फिर इन राब्तों को खुफिया रखना एक हिकमत अमली है। लेकिन जो भी है, बहरहाल अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि इमरान खान साहब के या हमारी पार्टी के कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर चैनल मुज़ाकरात नहीं है। यही मुज़ाकरात हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी के। अलीमा खान साहिबा का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने क्या कहा, वो ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान भी NRO लेकर जेल से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान 1.5 साल से मुकदमात का सामना कर रहे हैं, 2.5 साल हो गए। वो चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आए ताकि दुनिया को मालूम हो कि इस केस में क्या है। अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात से तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर जेल से बाहर आए। आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि इमरान खान 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कोशिश की गई कि इमरान खान मुल्क छोड़कर चले जाएं, बड़ी कोशिश की इमरान खान 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 2 साल के लिए कहा बाहर चले जाएं, फिर 6 महीने पर आ गए कि 6 महीने के लिए आप बाहर आ जाएं। फिर इमरान खान को कहा कि ऐसा करते हैं कि हम आपको हाउस अरेस्ट पर डाल देते हैं। फिर कहा कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत को चलने दें। यही वो सारी चीजें जो पहले रिपोर्ट हुई हैं। अब कोई ना कोई तो ये पैगाम साजी करता है। अलीमा खान ने कहा कि डायरेक्ट हमारे साथ बात नहीं हो रही। अच्छा, ये तो मैं भी जानता हूं कि अमेरिका में कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनसे रब्ता करके पाकिस्तान में 2 शख्सियात जो है उनको नॉमिनेट किया गया था। एक वक्त था जब इमरान खान साहब के साथ ये बातें की गई थी। ये भी एक टाइम पीरियड था जो अभी गुजर गया है और अब मामला काफी आगे निकल गए हैं, जो अभी समझ आ रही है। लेकिन इस किस्म के पैगाम हमें और इमरान खान को भी आए हैं जब इमरान खान 1.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहे हैं, और हम भी देख रहे हैं कि कैसे इमरान खान ने सब्र से अपने केसेस का सामना किया है। तो अब ये क्यों तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान के राब्ते बैकडोर चैनल से भी हो रहे हैं। देखिए, ये तासुर जो है वो उन तमाम चीज़ों से मिलता है जो मार्केट में आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कहते हैं। मैंने एक खबर दी थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये खबर ठीक नहीं है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि एक ऑफर इमरान खान साहब के पास मौजूद थी कि अगर वो डी चौक ना जाते उनके लोग, तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाता और उस दिन उनको रिहा कर दिया जाता 15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर के आसपास। तो अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी बहुत सारे लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वाकई में एक ऐसी ऑफर उन्हें दी गई थी, लेकिन इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने उस वक्त के हालात के मुताबिक वो ऑफर तस्लीम नहीं की। इमरान खान साहब अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं, वो ऐसे बाहर नहीं आना चाहते। उन्होंने कहा कि अलकादा ट्रस्ट केस में इमरान खान ने कहा है कि 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाना था। 22 दिसंबर को हमें इतला मिली कि जनाब फैसला अब 6 जनवरी को होगा। अब एक बार फिर टीवी पर चलना शुरू हो गया कि इस केस में सजा अभी नहीं सुनाई जाएगी। इमरान खान ने वादे कहा कि यह आपकी गलतफहमी है कि इस केस को आप मेरी गर्दन पर तलवार लटका रहे हैं बनाकर। इमरान खान ने कहा कि आप सजा सुनाएं जिस तरह आपने इद्दत केस में सजा सुनाई, आप उसी तरह सजा सुनाएं जिस तरह आपने साइफर पे सजा सुनाई। आप इस केस में सजा सुनाएं ताकि लोगों को पता चले कि आपने किस किस्म का केस बनाया था। दुनिया में इस केस का मजाक बनेगा। हम चाहते हैं कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए ताकि हमारे वकील इस केस को हाई कोर्ट में लेकर जाएं। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि जो लोग 26 नवंबर से लापता हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको आप गौर से सुनिएगा क्योंकि मैं कुछ चीजें आपके सामने भी फैक्ट्स रखने वाला हूं। इमरान खान ने कहा कि जो लोग 26 नवंबर से लापता हैं, अभी जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बकौल लगभग 50 लोगों का वो बताते हैं कि वो अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चला, किसी जेल में उनका सुराग नहीं मिला या उनकी जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लोग अपने घर भी वापस नहीं पहुंचे। तो 50 के करीब लोगों का अभी ये कंफर्म करते हैं कि हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो इमरान खान कह रहे हैं कि 26 नवंबर से जो लोग लापता हैं उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही। इमरान खान ने पार्टी के लोगों को सख्त हदायत भेजी हैं कि आप बताएं कि पार्टी के कितने लोग लापता हैं और वो किधर हैं। लापता लोगों की तस्वीर शाया करें
लोग डरे हुए हैं, खासतौर पे पंजाब में लोग बहुत डरे हुए हैं, ये इमरान खान साहब भी जानते हैं। 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इसका हिसाब देना पड़ेगा, ये इमरान खान ने कहा। ये ना हम भूलेंगे और ना भूलने देंगे जो कुछ 26 नवंबर को हुआ। 26 नवंबर को लोगों पर स्नाइपर से फायरिंग हुई है, रात को पूरा ऑपरेशन किया गया है, इसका किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। लोग अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इमरान खान ने कहा है कि इसके ऊपर आवाज उठना बंद नहीं होनी चाहिए। अब जरा नाज़रीन, आप सामने 26 नवंबर को देखें तो पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है, रोला पड़ा हुआ पूरी दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी ऐसी है कि जब शदीद दबाव आया सोशल मीडिया की जानिब से, तो पहले तो सोशल मीडिया को पीटीआई के लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी। अंदर से ही लोगों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि सोशल मीडिया जिम्मेदार है हर चीज के लिए। हालांकि सोशल मीडिया तो आवाज उठा रहा था कि 26 नवंबर को वहां पे कत्लेआम हो गया, एक भी लीडर कत्ल नहीं हुआ और बहुत सारे लोग जो हैं वो आम शहरी, आम वर्कर जो है वो कत्ल हो गए। वो भी माओ के बच्चे थे, उनके अपने भी बच्चे हो सकते हैं, उनकी भी फैमिलीज हैं, उनकी भी जिंदगियां थी, लेकिन एक मकसद के लिए उनकी जिंदगियां चली गई। अब जो लोग मारे गए या जो लोग लापता हो गए उनके बारे में अब तक किया क्या? तो जनाब 40 दिन हो गए हैं, 40वां हो चुका है 26 नवंबर के शोहदा का, और जो लोग लापता हुए हैं उनको भी 40 दिन हो गए हैं। तो साने 26 नवंबर को आज 40 दिन मुकम्मल हो गए, मगर ना कोई एफआईआर अब तक दर्ज हुई, ना लापता अफराद के हवाले से कोई पिटीशन दायर की गई। सिर्फ एक जो है वो केस किया गया, इस्तगासा दायर किया गया, एक केस दायर किया गया एक लोअर कोर्ट के अंदर, जहां कोशिश की जा रही है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं कि उसका क्या बनेगा। और संजीदगी का यह आलम है कि जब अदालत के अंदर वो केस लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी गायब थी। यानी जब लीडरशिप अदालत में जाती है तो सारे वर्कर पहुंचते हैं लाइन के साथ, लेकिन जब वर्कर कत्ल हो गया और उसका केस आया, और वो भी एक नहीं बहुत सारे वर्कर्स, तो लीडरशिप जो है वो अदालत में जाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। तो मामला यह है कि ना तो अभी तक एफआईआर दर्ज हुई, ना तो अभी तक लापता अफराद के हवाले से कोई पिटीशन दायर की गई, ना ही अस्पतालों का रिकॉर्ड जमा किया गया, और ना ही सीसीटीवी फुटेज का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। क्योंकि अस्पतालों की और डी चौक की और जो दीगर मुलहका इलाके हैं उनकी अगर सीसीटीवी फुटेज का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको महफूज कर लिया जाए, तो ये सीसीटीवी फुटेज कल तमाम कत्लों का सुराग निकाल देगी। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोको करनी पड़ेगी। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब इस मामले को लेकर बरहम हुए हैं और उन्होंने कहा कम से कम तस्वीरें तो लेकर आओ ना। जो लापता लोग हैं जिनके बारे में सूबाई हुकूमत कह रही है हमारे बंदे वापस नहीं पहुंचे, तो भाई उनकी फोटो लेकर आए, लाकर दिखाएं कि ये बंदा वापस नहीं आया, ये इसका नाम है, ये इसकी तस्वीर है, ये इसकी फैमिली है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, इसके माँ बाप हैं, ये इसका खानदान है, ये इसका भाई है, इसको ढूंढ रहा है। भाई लोगों को इंटरव्यूज करें, लोगों को दिखाएं। या तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, और अगर आप झूठ नहीं बोल रहे तो फिर आप चीजें सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे? आपके पास तो डाटा होना चाहिए था और आपको ये डाटा सामने लेकर आना चाहिए था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मीडिया तो पूरी नहीं करेगा। पॉलिटिकल पार्टी की भी कोई एक थक्कड़ से थक्कड़ पॉलिटिकल पार्टी भी होती ना, दुनिया की फारग तरीन पॉलिटिकल पार्टी के भी बंदे लापता हुए होते, तो 4 या 5 दिन के अंदर वो तस्वीरें सामने ले आते, जनाब ये हमारे बंदे लापता हैं, ये इनकी लिस्ट है, ये इनके नाम है, ये इनके घर वाले हैं, ये इनके इंटरव्यूज हैं, ये इनकी तस्वीर है, ये इनके बच्चे हैं, ये इनकी फैमिली है, देखें सारे इनको ढूंढ रहे हैं। कोई गई गुजरी पॉलिटिकल पार्टी भी होती तो ये कर देती। 40 दिन गुजर गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तक ये नहीं कर पाई। इमरान खान साहब ने अब कह दिया, तो मेरे ख्याल में इन्हें कर लेना चाहिए। नॉर्मली इमरान खान साहब की बातें ये लोग कम ही मानते हैं, और जो बात लॉजिक पे पूरी उतरे या जो बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए, वो बात तो बहुत मुश्किल ही मानते हैं इमरान खान साहब की। हालत तो यह है कि इमरान खान साहब का जो बयान है उसको रीट्वीट नहीं कर सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। मैंने 2-4 दफा इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट आया तो मैंने रीट्वीट कर दिया, तो मुझे यानी लोगों ने कहा कि तुमकी क़यादत रीट्वीट नहीं कर पा रही। मैंने कहा मैंने तो इसलिए किया कि उसका पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। वो बेचारा कैद में एक लीडर है और वो फसायत का सामना कर रहा है, कोई उसकी बात पहुंच नहीं रही, मीडिया दिखा नहीं रहा, तो मैंने रीट्वीट कर दिया या मैंने उसके ऊपर अपना कमेंट दे दिया। तो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, मेरे चंद दोस्तों ने तवज्जो दिलाई, उन्होंने कहा इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है इमरान खान साहब के ट्विटर का जो एक स्टेटमेंट आता है ना, उसको रीट्वीट करने से वो डरते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात हैं, क्योंकि जो भी चीज़ एस्टैब्लिशमेंट को सूट नहीं करती वो पॉलिटिकल पार्टी फिर नहीं करती। अभी मुलाकात इमरान खान साहब से होनी थी, जो सियासी कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी उसकी, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हो सकी। आज के दिन भी हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी को नहीं मिलने दिया। कमेटी चाहती है कि ऐसे माहौल में मुलाकात हो जहाँ पे रिकॉर्डिंग ना हो, जो ड्रामे पहले से चल रहे हैं, कभी रिकॉर्डिंग करते हैं, कभी ऑडियो, कभी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हर चीज़ को सेम टाइम में देखते हैं, अपने पास रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी चाहते हैं थोड़ा खुले माहौल के अंदर मुलाकात हो ताकि बातचीत खुलकर हो सके। अब वो ये मांग रहे हैं, देखना ये है कि ये उन्हें मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल आज तो मुलाकात नहीं हुई, कल के दिन में शायद मुलाकात हो जाए, और कहा भी ये जा रहा है कि शायद कल मुलाकात करवा दी जाएगी इमरान खान साहब की उनकी सियासी कमेटी, जो मुज़ाकराती कमेटी है, उसके साथ, और इमरान खान साहब वहां पे कुछ अहकाम देंगे। तो कल बड़ी खबरें आपको मिल जाएंगी इस हवाले से। लेकिन एक चीज़ है कि इमरान खान साहब ने टाइम बार्ड तो किया हुआ है कि जी 31 जनवरी तक का टाइम है, और जो मुझे लगता है ना कि उसके बाद 15 दिन और भी दे दिए जाएंगे। तो फरवरी के मिड तक इंतजार करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद वो दोबारा से अपने मुजाहरों का और एहतजाज का मोमेंटम बनाएगी। और फिर क्योंकि जो बाइडन का पीछे हाथ नहीं होगा, जब जो बाइडन का हाथ नहीं होगा तो फिर कौन इन्हें रोकेगा? यानी इतना जुल्म, फसायत और जबर जो बाइडन का हाथ सर पे था तो इन्होंने कर दिया।
अब जो बाइडन का हाथ सर पे नहीं है तो किस तरह वो जुल्म जबर और फस्तायत और वो सारी चीजें करेंगे, वो मुश्किल हो जाएगा। तो अगला एहतजाज जो है वो इसका जो फेज आ रहा है वो बड़ा सख्त फेज आ रहा है। एक और खबर है नाजरीन, और ये खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने दोबारा से दरखास्त दायर कर दी है फौजी अदालतों के हवाले से। देखिए, फौजी अदालतों वाला जो मामला है ना, वो गले में अटका हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के, क्योंकि ये कोई अदालत होती ही नहीं है। अब लोग कह रहे हैं जी जो फैसले आपने हमारे खिलाफ किए, 10-10 साल की सजाएं सुना दी, लाए फैसला हमें दें, अब अपील में जाएं। अब किसी एक को भी फैसला अभी तक नहीं मिला। हत्ता के आर्मी चीफ के दफ्तर से जो लोगों ने रहम की अपीलें उनसे लिखवाई गई हैं, उन्होंने लिखी, वो अपीलें जो हैं वो पब्लिक हो गई, वो वहां से लीक हो गई और वो हर तरफ चली गई। हालांकि वो आर्मी चीफ को अपील की गई थी, आर्मी चीफ ने उसके ऊपर माफी देनी थी या नहीं देनी थी, लेकिन आर्मी चीफ के दफ्तर से ये मामला निकल गया। लेकिन अभी तक जो फैसला है वो लीक नहीं हो सका। फैसला अभी तक कोई सामने नहीं आया कि किस नौयत से और किस अंदाज में और किस बिना पर ये फैसले सुनाए गए जो फौजी अदालतों ने सुनाए। तो ये साबिक चीफ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा, इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक, यानी वो कह रहे हैं जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं आ जाता ना, क्योंकि उस पर फुल कोर्ट बनना है, आईनी बेंच उस मामले को नहीं सुन सकता। उसकी वजह है, देखिए 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके नतीजे में एक आईनी बेंच बना। वकला का और तमाम फरीकैन का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम गलत बनी है, यह तरमीम ही गलत हुई है। तो तरमीम के नतीजे में जो बेंच बना वो कभी भी केस नहीं सुन सकता उस तरमीम के हवाले से। उसकी वजह यह है कि इसी बेंच के खिलाफ तो केस है, तो यही बेंच उस केस को कैसे सुन सकता है। लिहाजा यह मामला गले में फंसा हुआ है, और एक दो दरखास्तें नहीं है, ये दर्जन भर दरखास्तें हैं और बड़े अहम लोगों की दरखास्तें हैं, बाकायदा बार्स इसके अंदर मेंबर बनी हुई है। तो 26वीं आईनी तरमीम का मामला जाएगा फुल कोर्ट पे, और अगर ये फुल कोर्ट में जाता है तो वहां सबको पता है कि इंसाफ हो गया तो 26वीं आईनी तरमीम उड़ जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम उड़ गई तो आईनी बेंच भी उड़ जाएगा। आईनी बेंच उड़ गया तो फौजी अदालतों के अंदर जो फैसले हो रहे हैं वो भी उड़ जाएंगे, तो फौजी अदालतें फैसले नहीं कर पाएगी। और एक और बड़ी मजेदार चीज होगी, पहले ये खबर आप सुन लें फिर मैं आपको बताता हूं कि अगली चीज क्या होगी। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों में सजाओं के खिलाफ अपीलें रोकने की इस्तदा कर दी। साथ ही गुज़िश्ता दरखास्त पर उनको जो जुर्माना किया गया था उस पर भी उन्होंने नजरसानी दायर की है। उन्होंने ये दरखास्त की कि जनाब जो मिलिट्री कोर्ट्स अपीलों पर समाअत मौखर की जाए और 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक अपीलों पर कार्रवाई ना की जाए। मेरी दरखास्त को गैर जरूरी करार देने की ऑब्जर्वेशन भी हज़फ की जाए। इससे पहले उन्हें जुर्माना भी हो गया था, लेकिन जस्टिस जवाद एस ख्वाजा दोबारा पूरी तैयारी के साथ फिर से आ गए। 26वीं आईनी तरमीम में नाज़रीन एक वारदात भी डली है, और ये वारदात जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप कहेंगे कि एक से एक कार्रवाई डाली है इन्होंने और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। मिसाल के तौर पर ये जो खबर है, साकिब बशीर साहब ने यह खबर दी है और वो लिखते हैं कि आम खबर यह है कि अभी तक की सामने आई सूरत हाल के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में एक जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को जुडिशल कमीशन से बाहर करने के लिए इंतहाई बारीक वारदात डाली गई, जिसका इंकशाफ अब हुआ है। सूरत हाल यह है कि चारों सूबों की हाई कोर्ट में अलग अलग जजेस तैनाती के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और उनके साथ सीनियर तरीन जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगा, लेकिन इस्लामाबाद में सिर्फ चीफ जस्टिस को बनाया जाएगा और सीनियर जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाहर कर दिया गया। अब आप अंदाजा करें कि बाकी जगहों के ऊपर जब जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो 17 रुकनी वो जो कमीशन होगा वो करेगा, लेकिन यहां पे इस्लामाबाद में 16 रुकनी कमीशन होगा, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बाहर निकालना था ताकि अपनी मनमानी की जा सके। कैसी कैसी बारीक वारदात डाली है इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में। इन चीजों के ऊपर तो तरमीम उड़ा के बाहर फेंकनी चाहिए, और ये तरमीम उठा के बाहर फेंकेगी सुप्रीम कोर्ट जब भी कभी फुल कोर्ट के सामने ये मामला आ गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरमीम के बाद जो कानून बनाए गए ना बहुत सारे, जिनमें बहुत सारे लोगों को बहुत फायदा हुआ, वो कवानीन भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इसी 26वीं तरमीम की बुनियाद के ऊपर ऐसी कानून साजियां बाद में की गई हैं जिनका बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। वो कानून साजियां भी टिक नहीं पाएंगी। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर है, और वो तोशा खाना वाला जो केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाया हुआ है उस हवाले से है, और उसमें अब जो चीजें सामने आई हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एहतशाम कियानी साहब ने जो रिपोर्ट किया वो बड़ी आसान लैंग्वेज में है। मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस इस नुक्ते पर फोकस रखकर बनाया गया है। यानी एक नुक्ता ऐसा है जिस पर फोकस रख के बनाया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने तोहफा तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। यानी ये नुक्ता रखा कि जनाब तोशा खाना 2 का केस हम इसलिए बना रहे हैं इमरान खान पे और बुशरा बीबी पे कि जो तोहफा इनको मिला वो उन्होंने तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। अच्छा, अब आगे जनाब पता यह चला कि अदालत के अंदर कि जब यह केस बना तो 2018 के रूल में 2023 में अब तब्दीलियां कर दी गई हैं। यानी 2018 का जो रूल था उसके मुताबिक जरूरी नहीं था कि तोहफा तोशा खाना में जमा करवाया जाए, उस वक्त सिर्फ रसीद जमा करवा दें तो वो काफी है। यानी ये केस बनता ही नहीं है, जिस बुनियाद पे केस बनाया है केस बनता ही नहीं है। इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को जमानत दे दी है, और उन्होंने कहा जाओ जाके केस दोबारा देखो, इसके ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशन करो। उसकी वजह यह है कि एक कानून था ही नहीं
वो कानून उन्होंने बनाया 2023 में इमरान खान को फंसाने के लिए और 2 साल पहले से इंप्लीमेंट कर दिया। 2023 में कानून बनाया कि जो भी तोहफा मिलेगा पहले तोशाखाना में जमा होगा, उसके बाद अगला काम होगा। ये 2023 में बनाया। लेकिन 2018 का कानून क्या कहता था कि जो तोहफा आपको मिल जाएगा, आप जमा करवाएं या ना करवाएं, आप उसकी रसीद जमा करवाएं। तो इमरान खान साहब ने 2018 के कानून के मुताबिक वो चीज ले ली। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब 2023 में क्योंकि हमने कानून बदला है, इसका इतलाक इमरान खान पे हमने 2018 से करना है। तो 2 साल पहले से तो इतलाक हो नहीं सकता। कैसी बारीक वारदात है ये। पकड़ी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और इसके बाद इमरान खान को और बुशरा बीबी को जमानत मिल गई है। नाज़रीन, ज्यादा ज्यादा खबर आपको मैं और दे देता हूं कि मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दिया है। इससे पहले जो उनकी फोटो वाली कहानी है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मकबूल हो गई। कई लोग बहुत बिलो द बेल्ट जा रहे हैं, गलत है। किसी की निजी जिंदगी के ऊपर ऐसे अटैक नहीं करना चाहिए और ये ज्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, मरियम नवाज वजीर आला है और वो पाकिस्तान और पंजाब की वजीर आला है, लिहाजा एक डेकोरम है जिसके अंदर उनको मेंटेन करना चाहिए। और इसके ऊपर जिन लोगों ने माइंड किया वो PMLN के लोग भी इसमें शामिल हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये तरीकाकार ठीक नहीं था। हाथ मिला सकती हैं, वो टच एंड गो का एक तरीका होता है, हाथ आपने मिलाया ठीक है, वो कोई इस तरह मसला नहीं है। ये पहले भी बहुत सारे लोग, बेनज़ीर भुट्टो भी हाथ मिलाते हैं हाथ, इसके ऊपर भी कई लोग एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन जिस अंदाज में ताज़ीम के साथ गर्मजोशी और वफादारी का इजहार करने का एक तरीका वो नामुनासिब था, वो देखने में भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा था। यही वजह है कि UAE की जो एम्बेसी है उन्होंने एक बयान जारी किया इसमें उर्दू में, और उसमें उन्होंने काफ़ी तस्वीरें लगाई हैं, 3-4 तस्वीरें 4 लगाई उन्होंने। लेकिन उन चारों तस्वीरों में जो सबसे ज़्यादा मकबूल तस्वीर हुई मरियम नवाज वाली, वो UAE की एम्बेसी ने नहीं लगाया। ऐसा लगता है कि बज़ाहिर जो तस्वीर खिंचवाने वाला पोज उन्हें भी पसंद नहीं आया कि ये पोज के अंदर जो तस्वीर है उन्हें भी मुनासिब नहीं लगी और उन्होंने ये तस्वीर नहीं लगाई। तो ये गैर ज़रूरी एक तस्वीर थी जिसको गैर ज़रूरी तरीके से खिंचवाया गया और गैर ज़रूरी तरीके से वायरल किया गया। ये मुनासिब नहीं था जो भी किया गया, और उसके बाद UAE ने भी इसको पसंद नहीं किया और जानबूझकर उन्होंने इस तस्वीर को स्किप किया। इस तस्वीर को उन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई पोस्ट है उसका हिस्सा भी नहीं बनाया। कुछ और खबरें आपके साथ शेयर करता हूं नाज़रीन, लेकिन अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।